अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवेरिया दिल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा में सदी के सबसे बड़े समंदरी तूफान मिल्टन से अमवात की तादाद 23 हो गई है। खबर रसां इदारे CBS न्यूज के मुताबिक खलीज मैक्सिको से बहरे ओकियानूस तक तबाही फैलाने वाले समंदरी तूफान की तबाहकारियों के बायस तकरीबन 25 लाख मकानात और दफातर ताहाल बिजली से महरूम है। वाज़ेह रहे कि कैटेगरी 3 का समंदरी तूफान मिल्टन 9 अक्टूबर बरोज बुध को रात गए फ्लोरिडा के खलीजी साहिल से टकराया था, जबकि इससे 2 हफ्ते कबल एक और समंदरी तूफान हेलेन ने फ्लोरिडा समेत अमेरिका की जनूब मशरकी रियासतों में खौफनाक तबाही फैलाई थी, जिसके नतीजे में 237 अफराद हलाक हो गए थे। समंदरी तूफान मिल्टन के साहिल से टकराते ही निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। मुतअद्दिद परवाजें मनसूख कर दी गयी। तूफानी हवाओं और बारिश के बायस बेशतर शहरी नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं एक बात वाज़ेह करना चाहूंगी कि तख्ती पर जो भी वीडियोस अपलोड होती हैं, इनकी बुनियाद मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर इंग्लिश जुबान में शाया होने वाले साइंसी डाटा से ली गई मालूमात पर होती है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाता है। फ्लोरिडा में आने वाले समंदरी तूफान मिल्टन पर इंग्लिश जुबान में लिखे जाने वाले आर्टिकल्स को डॉन न्यूज, AP न्यूज, CBS न्यूज और BBC न्यूज की वेबसाइट्स पर देखा जा सकता है। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब तक समंदरी पानी के बजाय ज्यादातर अमवात तूफानी बगोलों के नतीजे में हुई हैं। फ्लोरिडा के साहिल पर वाक़े शहर फोर्ट पेरिस में तूफानी बगोलों ने 4 अफराद की जान ली है। यहाँ की रिहायशी 70 साल सूसन स्टेप ने मिल्टन हरिकेन के बारे में बयान करते हुए कहा कि ये तूफान बहुत खौफनाक था। उन्होंने खबर रसां इदारे AFP को बताया कि उन्होंने कुछ लोगों को बाहर एक दरख्त के करीब मुर्दा पाया। अगर वो लोग तूफान के टकराने से कबल वहाँ से निकल जाते तो शायद जिंदा बच जाते। खातून के शौहर बिल ने कहा कि एक तूफानी बगोले ने मेरे 22 टन वजनी मोटर घर को उठाकर सहन में फेंक दिया। मुतासरीन का कहना है कि इस वसी पैमाने पर तबाही और अपनी महबूब अशिया की बर्बादी को देखना खौफनाक और दिल दहला देने वाला था। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ चीजें थीं और हम अब भी यही मौजूद हैं। 11 अक्टूबर को शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक सेंट लूसी काउंटी में कम से कम 6 अफराद, वोलोसिया काउंटी में 4, पेनेला काउंटी में 2 और हेल्सब्रो, पोर्ट ऑरेंज और साइट्रस काउंटीज में एक फर्द की मौत वाक़ई हुई है। जबकि खबरसां इदारे CBS के मुताबिक इस तूफान की वजह से अब तक 23 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। इस तूफान ने बिजली के तार गिरा दिए, टैंपा बेसबॉल स्टेडियम की छत को पाश कर दिया और मकानात डूब गए। गवर्नर रॉन डिसेंटिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तूफान खतरनाक था, लेकिन शुक्र है कि ये बदतरीन सूरत-ए-हाल नहीं थी। तूफान के बाद जुम्मे को सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा और कोस्ट गार्ड ने एक कश्ती की कप्तान की जान बचाई, जो खलीज मैक्सिको में एक कूलर से चिमटकर तूफान से बाहर निकला था। तूफान के टकराने के बाद सदर जो बाइडेन ने जुमेरात को लोगों से खिताब करते हुए इस बात पर जोर दिया कि वो तूफान के बाद अपने घरों में रहें, क्योंकि बिजली के तार गिरने और हर जगह फैले हुए मलबे के बायस रियासत फ्लोरिडा में खतरनाक हालात पैदा हो रहे हैं। इनका मजीद कहना था कि फ्लोरिडा की 100 साल तारीख में ये सबसे बड़ा तूफान है। मिल्टन तूफान से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। हम सब ने मिलकर तूफान का मुकाबला करना है। तूफान के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर काम का आगाज कर दिया जाएगा। माहिर मौसमियात माइकल ओरी ने कहा कि कौमी मौसमियाती सर्विस ने बुध को रियासत भर में बगोलों की 126 वार्निंग्स जारी की, जो कि 1986 के बाद एक दिन में जारी की जाने वाली सबसे ज्यादा वार्निंग्स हैं। सियासतदानों का कहना है कि मौसमियाती तब्दीलियों के बायस दर्जा हरारत में इजाफे के साथ साथ शदीद बारिशें और तबाहकुन तूफान और ज्यादा शिद्दत और तादाद के साथ रोनुमा हो रहे हैं। इसकी वजह यह है कि समंदरों की गर्म सतहें ज्यादा बुखारात खारिज कर रही हैं, जो कि तूफानों को ज्यादा तवानाई फराहम करते हैं। खबरसां एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन की जानिब से किए गए तज्जिये में बताया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग ने हवा की रफ्तार में 10% के करीब और बारिशों में 20 से 30% के करीब इजाफा किया है। आपके जानकर हैरान रह जाएंगे कि खलीज मैक्सिको से रियासत फ्लोरिडा की तरफ आने वाला तूफान 24 घंटों से भी कम वक्त में मिल्टन कैटेगरी 1 से खतरनाक कैटेगरी 5 के तूफान में तब्दील हो गया था। ताहम फ्लोरिडा से टकराने वाले तूफान की कैटेगरी 3 थी। साबका साइंसी तज्जियों से जाहिर होता है कि मौसमियाती तब्दीलियों ने खलीज के दर्जा हरारत में 400 से 800 गुना तक का इजाफा किया है। US नेशनल हरिकेन सेंटर के मुताबिक इस इजाफी दर्जा हरारत ने मिल्टन नामी तूफान को बहरे ओकियानूस की तारीख का तीसरा तेज तरीन समंदरी तूफान बना दिया है, जिसमें मुसलसल हवा की रफ्तार 180 मील फी घंटा यानी 290 किलोमीटर फी घंटा तक रिकॉर्ड की गई। साइंसदानों के ग्रुप ने खबरदार किया है कि मिल्टन जैसे बरसाती तूफान अब इंसानी सरगर्मियों की बदौलत पैदा होने वाले संगीन हालात की वजह से पहले के मुकाबले में तादाद
तादाद और ताकत के लिहाज से तकरीबन 2 गुना ज्यादा होने का इम्कान रखते हैं। गैर सरकारी माहौलियाती तंजीम ग्रीन पीस के एक मुहिमकार आयन डफ ने कहा कि तहकीक ने इस बात को वाज़ेह किया है कि मौसमियाती तब्दीली खतरनाक तूफानों को शदीद तर बना रही है, जिसकी जिम्मेदारी फॉसिल फ्यूल्स के जलाने पर आयद होती है। साइंसदानों ने पिछले 50 सालों के दौरान बहरे ओकियानूस में समुद्री तूफान के तेजी से शिद्दत इख्तियार करने के तशवीशनाक रुझान को मौसमियाती तब्दीली से मुंसलिक किया है। कैरेबियन और फ्लोरिडा के इर्द गिर्द मौजूद समंदरी पानी की सतह का दर्जा हरारत गैर मामूली तौर पर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मौसमियाती माहिरीन ने इस साल बहरे ओकियानूस में समंदरी तूफान के शदीद होने की पेशनगोई की थी। इन तूफानों में 4 से 7 बड़े तूफान भी शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि रवां सीजन अमेरिका में मिल्टन कैटेगरी 5 का दूसरा समंदरी तूफान है। अमेरिका की नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA का कहना है कि 1950 के बाद से सिर्फ 5 साल ऐसे हैं जब एक ही सीजन में एक से ज्यादा कैटेगरी 5 के तूफान रिकॉर्ड किए गए। आइए अब ये जानते हैं कि आखिर समुद्री तूफान कैसे आते हैं और समुद्री तूफान यानी हरिकेन क्या है। हरिकेन दरअसल बहुत बड़े और शदीद समुद्री तूफान है। समुद्री तूफान की वजह वो गर्म पानी है जो खते इस्तिवा यानी इक्वेटर के पास मौजूद होता है। अमूमन समुद्री तूफान इन इलाकों में आते हैं जहाँ समुद्री पानी का दर्जा हरारत कम अज कम भी 80 फ़ारेनहाइट तक लाजमी हो। जमीन पर दरअसल ट्रॉपिकल रीजन्स ही वो इलाके हैं जहाँ समुद्री पानी का दर्जा हरारत 80 फ़ारेनहाइट या इससे ज्यादा होता है। ये गर्म पानी बुखारात की सूरत में समंदर की सतह से ऊपर उठता है, जिसकी वजह से हवा गर्म मरतूब यानी ह्यूमिड हो जाती है। आसान लफ्जों में बयान किया जाए तो यह हवा तूफान के लिए ईंधन का काम करती है। समुद्री तूफान के जन्म लेने के लिए तेज हवाओं की भी जरूरत होती है। अमेरिका में आने वाले समुद्री तूफानों में से ज्यादातर तूफान अफ्रीका से बहरे ओकियानूस की तरफ चलने वाली तेज हवाओं का नतीजा है। होता कुछ यूँ है कि जब ये तेज हवाएं चलती हैं तो इसके नतीजे में और ज्यादा पानी बुखारात की सूरत हवा में शामिल होता है। गर्म मरतूब हवा एटमॉस्फेयर में ऊपर बुलंद होकर ठंडी होने लगती है, जिसके बाद पानी के बुखारात इकट्ठे होकर पानी के कतरों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। पानी के कतरे इकट्ठे होकर तूफानी कम्यूलोनिम्बस बादलों की शक्ल इख्तियार करने लगते हैं। चूंकि गर्म हवा ऊपर उठना जारी रखती है, जिसकी वजह से अफ्रीका से बहरे ओकियानूस की तरफ चलने वाली तेज हवाएं एक मरकज के गिर्द गोल गोल घूमने लगती हैं। एक मरकज के गिर्द तेजी से गोल गोल घूमने वाली हवाएं बड़े बड़े तूफानी बादलों को अपने साथ मिला लेती हैं। जब तूफानी बादलों पर मुश्तमिल ये हवाएं 74 यानी 74 मील फी घंटा की रफ्तार तक पहुंचती हैं तो इन्हें हरिकेन का नाम दिया जाता है। हरिकेन यानी समंदरी तूफान बहुत बड़े होते हैं। आप ये जानकर हैरान होंगे कि इनकी ऊंचाई 10 जबकि चौड़ाई 1000 मील तक हो सकती है। जब कोई समंदरी तूफान जमीन से टकराता है तो ये अपनी गर्म ह्यूमिड हवाएं खो देता है और इसकी शिद्दत कम पड़ जाती है, लेकिन ये तूफान फिर भी साहिल समंदर के करीब मौजूद शहरों के लिए तबाही का बाइस बनता है। अच्छी बात यह है कि हमने वेदर सैटेलाइट बनाकर खला में छोड़े हुए हैं जो मुसलसल मौसमी हालात पर नजर रखते हैं। वो सैटेलाइट सीरीज जो मौसमी हालात पर नजर रखती है GOES-R के नाम से जानी जाती है। ये सैटेलाइट हेमिस्फीयर पर मौजूद मौसमी हालात को हर 10 मिनटों जबकि अमेरिका के मौसमी हालात को हर 5 मिनटों बाद स्कैन करते हैं। जब एक समुद्री तूफान जन्म लेता है तो ये सैटेलाइट इसकी शिद्दत का अंदाजा लगाने में भी मदद करते हैं। इसके साथ साथ इन सैटेलाइट्स की मदद से समुद्री तूफानों को किसी भी लम्हे ट्रैक किया जा सकता है। इन्हीं सैटेलाइट्स की बदौलत माहिरीन मौसमियात किसी भी खतरे से कबल अज़ वक्त आगाह कर देते हैं ताकि लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प रही होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजीद दिलचस्प, इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल तख्ती ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें। शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।